तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले समझने वाले उस टॉपिक का नाम है रिसीवेबल मैनेजमेंट। लिख के दिया कि हीरो लिमिटेड इज कंसिडरिंग द रिलैक्सिंग इट्स अ प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी एंड इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग टू प्रपोज पॉलिसी करंटली द कंपनी हैज एनुअल क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹60 लाख। ठीक है, तो हीरो लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उनका प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी का जो सेल्स है वो कितना है? ₹60 लाख। द अकाउंट्स रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो लिख के दिया 5 टाइम्स इन अ ईयर। ओके, तो यहाँ पे अकाउंट टर्न ओवर रेशियो हमें लिख के दिया है 5 ईयर। तो मतलब मैंने पूरे साल भर में सेल्स को कितनी बार कन्वर्ट किया? 5 टाइम्स। द करंट लेवल ऑफ द लॉस ड्यू टू बैड डेट्स इज ₹2 लाख। ओके, तो मैंने यहाँ पे बैड डेट्स लिख के दिया प्रेजेंट पॉलिसी का ₹2 लाख। फिर आगे लिखा द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिव अ रिटर्न 25% ऑन द इन्वेस्टमेंट इन न्यू अकाउंट रिसीवेबल। ओके, तो यहाँ पे कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिख के दिए 25%। द कंपनी वेरिएबल कॉस्ट आर द 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ओके, तो मेरा जो भी सेलिंग प्राइस होगा उसका 60% मेरा वेरिएबल कॉस्ट होगा। एंड गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विच पॉलिसी ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। तो हमें बताना है कि कंपनी को कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सा पॉलिसी उनको चूज करना चाहिए। एज इन अ ईयर 12 मंथ्स, तो हम लोग ने बोला है कि आपको एक साल में 12 महीने कंसिडर करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट लिख के दिए पॉलिसी वन, मतलब प्रेजेंट पॉलिसी 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 ऑप्शन वन, पॉलिसी ऑप्शन टू लिख के दिए। एनुअल क्रेडिट सेल्स तीनों का इतना इतना है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तीनों का इतना इतना है। बैड डेट्स लॉस लिख के दिए, तीनों का इतना इतना लिख के दिए। बस अब इसकी इतने डेटा की बेसिस पे अपन को सम सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो इस तरह मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया। तो ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हीरो लिमिटेड इवैल्यूएटिंग ऑफ क्रेडिट पॉलिसी लिखेंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट पॉलिसी, पॉलिसी ऑप्शन वन, पॉलिसी ऑप्शन टू। तो आप लोग इसको एक प्रेजेंट पॉलिसी होगा, आप लोग इसको इन दोनों को प्रपोज पॉलिसी करके ऊपर ऐसा कॉलम बना के भी लिख सकते हो। आप लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। पॉलिसी ऑप्शन वन और पॉलिसी ऑप्शन टू जो लिख के दिए आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट पॉलिसी में हमारा जो सेल्स क्वेश्चन में लिख के दिया वो कितना लिख के दिया? 60 lakhs। पहले मैं लिख देता हूँ फिर वो आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी बता देता हूँ फिर बाद में ऐसा। तो देखो, तो यहाँ पे अगर आप लोग क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो एनुअल क्रेडिट सेल्स ₹60 लाख। पॉलिसी प्रेजेंट पॉलिसी, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, पॉलिसी पॉलिसी लिखा है बट वो प्रेजेंट पॉलिसी है। प्रेजेंट पॉलिसी कितना लिख के दिया? 60 lakhs। देखो यहाँ पे लिख के दिया द करंटली कंपनी हैज एनुअल क्रेडिट सेल्स ₹60 लाख। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का डेटा मुझे कहाँ पे लिख के दिया? तो देखो यहाँ पे तो लिखा द कंपनी वेरिएबल कॉस्ट आर 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ओके, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा उसका 60% मेरा वेरिएबल कॉस्ट होगा। वेरिएबल कॉस्ट 60%। तो हर केस में आपको 60% निकालना है ऑन सेल्स। तो मेरा सेल्स कितना है? 60। यहाँ पे कर देता हूँ आपको समझाने के हिसाब से। तो वेरिएबल कॉस्ट सेल्स पे निकालना है, तो 60 लाख का मुझे 60% निकालना है। तो 60 लाख का 60% निकालना मुझे कितना आएगा? 36 लाख। नहीं सर, हाँ 36 लाख। तो यहाँ पे मैं 36 लाख लिख दूंगा। अब 60 लाख में से 36 लाख गया तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 24 लाख। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। तो क्वेश्चन अगर मैं रीड करना चाहूँ ना तो क्वेश्चन में कहीं पे भी मुझे फिक्स कॉस्ट के बारे में शायद नहीं लिख के दिया। देखो, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा था यहाँ से लेके यहाँ तक, और क्वेश्चन में कहीं पे भी फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि फिक्स कॉस्ट होना ही चाहिए, तो अभी इसमें नहीं लिख के थे तो नहीं लिख के दिया। क्वेश्चन टू है, इसमें कहीं पे भी अगर आप लोग पढ़ेंगे पूरा सेंटेंस तो कहीं पे भी फिक्स कॉस्ट के बारे में नहीं लिख के दिया, इसलिए फिक्स कॉस्ट यहाँ पे डैश हो जाएगा। ओके, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा फिर? 24 लाख। ओके, अब इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मुझे निकालना है तो उसका तो वर्किंग नोट होता है, तो मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला ऑलरेडी लिख के रखा ही है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मुझे निकालना है तो टोटल कॉस्ट इंटू कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 12 इंटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिखेंगे। तो टोटल कॉस्ट तो हमें नहीं लिख के दिया बट वेरिएबल कॉस्ट तो हमें यहाँ पे लिख के दिया, तो वेरिएबल कॉस्ट ही हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 36 लाख।
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 36 लाख इंटू कलेक्शन पीरियड, पहले वाले में क्या है 1 मंथ है, कलेक्शन पीरियड तो लिख के नहीं दिया हमें, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा लिख के दिया है ना वो डेटा, तो देखो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो लिख के दिया आपको, टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स ऐसा लिख के दिया। क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें मंथ्स के बारे में कुछ भी डेटा नहीं लिख के दिया, डेज के बारे में से, ठीक है। तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, कलेक्शन पीरियड अगर मुझे निकालना है तो 12/DTR। तो मैं सबसे पहले प्रेजेंट पॉलिसी का निकालता हूँ। तो प्रेजेंट तो 12 मतलब साल में 12 महीना होता है इसलिए 12 लिया, और डीटीआर मतलब डेटेड टर्नओवर रेशियो, तो हमें क्वेश्चन में अकाउंट टर्नओवर रेशियो या अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो लिख के दी 5 टाइम्स प्रेजेंट पॉलिसी का, तो यहाँ पे 5 लिख दूंगा। अब इसको सॉल्व करूंगा, 12 डिवाइड बाय 5 अगर मैं करता हूँ तो 2.4 आ जाएगा, तो 2.4 मंथ्स हो गया। अब उसी तरह तीनों का ही निकाल लेता हूँ। फिर प्रपोज पॉलिसी ऑप्शन 1, 12 तो मेरा फॉर्मूला अपॉन, उसमें अगर आप लोग देखेंगे पॉलिसी ऑप्शन 1 में तो 3 टाइम्स आपको लिख के दिए, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा, तो इसका आंसर 4 मंथ्स आ जाएगा। फिर ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 में अगर आप लोग देखेंगे तो आप वही सेम 12 अपॉन डेटेड टर्नओवर रेशियो, आपके अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना लिख के दिया 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 6 मंथ्स आ जाएगा बस। तो फिलहाल तो अभी हमें प्रेजेंट पॉलिसी का चाहिए 2.4, तो यहाँ पे मैं अपॉन 12 लिखूंगा इनटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो क्वेश्चन में मुझे देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिख के लिए 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 25%, तो मैं यहाँ पे 25% अप्लाई कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे पहला वाला वैल्यू आ जाएगा, 36 लाख इंटू 2.4 डिवाइड बाय 12 इंटू 25%, तो पहले वाले का आंसर आता है 1,80,000 रुपीज, 1,80,000, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में 1,80,000। फिर इसमें से माइनस करूंगा मैं बैड डेट्स, तो क्वेश्चन में देखो बैड डेट्स का आपको परसेंटेज लिख के दिया है, नहीं सीधा सीधा अमाउंट ही लिख के दिया है, आपको दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें तो बैड डेट्स लॉसेस देखो यहाँ पर आपको 1,00,000, 1,20,000 और 1,50,000 लिख के दिए, तो यहाँ पे मैं 1,00,000 लिख के दिए, तो 1,00,000 ले लो बस। अब इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 24 लाख माइनस 1,80,000 माइनस 1, तो आंसर आता है 21,20,000। तो ये आ गया मेरा नेट बेनिफिट। अब उसी तरह मैं क्या करूंगा, प्रपोज पॉलिसी ऑप्शन 1 का आंसर निकालूंगा, तो सेल्स, तो इसका सेल्स तो मुझे सीधा सीधा 65 लाख रुपीज लिख के दिया, 65 लाख, और इसका सेल्स मुझे लिख के दिया, थर्ड वाले का भी लिख लेता हूँ 70 लाख, ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको बताते समय सा। देखो जैसा जो गिवन था मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, तो सेल्स है 65 लाख प्रपोज पॉलिसी 1 का, और ऑप्शन 2 का 70 लाख, तो 65 लाख और 70 लाख, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो 65 लाख का 70% निकालेंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में लिख के दिया, वापस एक बार दिखा देता आपको, तो देखो द कंपनीज वेरिएबल कॉस्ट आर 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है उसका 60% मेरा वेरिएबल कॉस्ट होगा, ओके। तो यहाँ पे मेरा सेल्स है ऑप्शन 1 में 65 लाख, तो 65 लाख का 60% अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा 39 लाख, तो वो 39 लैक्स में यहाँ पे लिख दूंगा, तो 65 लाख में से 39 लैक्स अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 26 लैक्स।
अब क्वेश्चन में तो हमने फिक्स कॉस्ट नहीं लिख के दिया इसलिए डैश, तो हमारा प्रॉफिट भी सेम आएगा 26 लाख। अब इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख के दिया है। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट इंटू कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 12 इंटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे तो टोटल कॉस्ट तो नहीं है, बट मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरा, 39 लाख। तो मैं यहाँ पे 39 लाख रुपीज लिख दूंगा। इंटू कलेक्शन पीरियड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला ऑप्शन 1 में, देखो 4 मंथ्स, 4 डिवाइड बाय 12 इंटू 25%। तो आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो 39 लैक्स इंटू 4 डिवाइड बाय 12 इंटू 25%, तो आएगा 3,25,000। तो ये मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3,25,000। अब इसमें से माइनस करूंगा बैड डेट्स। तो क्वेश्चन में मुझे लिख के दिया है सीधा सीधा बैड डेट्स 1,20,000। दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे द बैड डेट्स लॉसेस 1,20,000। बस अब ओवरऑल सबको सब्सट्रैक्ट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 26 लाख माइनस 3,25,000 माइनस 1,20,000। तो आंसर आता है 21,55,000। तो ये मेरा आ गया नेट बेनिफिट। अब उसी तरह पॉलिसी ऑप्शन 2 का निकालेंगे। सेल्स हमें लिख के दिए 70 लैक्स, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बोला 60%, तो 70 लाख का 60% निकालूंगा तो कितना आएगा 42 लैक्स। अब उसमें से अगर मैं -70 में से 42 लाख सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो आंसर आता है 28 लैक्स। फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 28 लैक्स। फिर उसके बाद हमें क्या पता लगाना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला वही सेम फॉलो करेंगे। तो टोटल कॉस्ट में मतलब आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेना, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट 42 लैक्स है। वेरिएबल कॉस्ट 42 लैक्स आपको हाईलाइट करके दिखाई देता हूँ ऑप्शन 2 पर। तो 70 लैक्स का 60%, तो आंसर आ जाएगा 42 लैक्स। तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया इनटू कलेक्शन पीरियड तो नहीं है, तो यहाँ पे देखो 6 मंथ्स है, तो मैं यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 12 इंटू 25%, थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, 42 लैक्स इंटू 6 डिवाइड बाय 12 इंटू 25%, तो आएगा 5,25,000। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा 5,25,000। अब क्वेश्चन में बैड डेट्स मुझे लिख के दिया है 1,50,000। बस अब इसमें से माइनस कर लूंगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। और आपको दिखा देता हूँ बैड डेट्स कितना 1,50,000 लिख के दिया है कि नहीं लिख के दी। तो देखो यहाँ पे बैड डेट्स 1,50,000 और उसमें सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 28 लाख माइनस 5,25,000 माइनस 1,50,000, तो आंसर आएगा 21,25,000। हो गया। अब चेकआउट कर लोगे किसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो पॉलिसी ऑप्शन 1 इज मोर प्रॉफिटेबल, तो इसीलिए दैट्स वाई हम लोग ऑप्शन 1 चूज करेंगे। 21,20,000 है, ये 21,55,000 है, 21,25,000। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, फिर इंक्रीमेंटल बेनिफिट भी निकाल के आपको कर सकते हैं। तो दोनों तरीका है, बस आंसर आने से मतलब है कि मेन ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 आता है, तो वो हमारा बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। ठीक है।